मोहल्ला क्लिनिक की जगह उनका नाम रख दो जहर क्लिनिक। 3 बच्चों की मौतें हो चुकी है उसमें। 5 चक्कर कटवाते हैं, उसके ऊपर वहाँ पैसे मांगते हैं। 25,000 लेंगे कम से कम 1 मीटर के ऊपर। केजरीवाल के पास ना 10 साल से सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है, एजुकेशन और जल बोर्ड, उसको भी ठीक से नहीं कर पा रहे। और द पास्ट 2 ईयर्स ये सेम केजरीवाल है जो 2 साल से लगातार सिर्फ मौलवियों और मौलानाओं को मस्जिद में सैलरी दे रहा था। बट व्हेन सडनली दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, अचानक से उन्हें याद आ गया कि पुजारियों को भी सैलरी देना है। सड़कें तो पूरा दिल्ली का बुरा हाल है। हम तो पूरा दिल्ली घूमते हैं। पूरा दिल्ली घूमते हैं? हाँ जी, पूरा दिल्ली घूमते हैं और पूरा दिल्ली का बुरा हाल है। ऐसा लाइव मैंने पहले बार देखा हूँ और इससे घटिया मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। केजरीवाल जी का माहौल जीरो है। केजरीवाल का वैसे बेड़ा पार हो ही जाएगा, कभी दिखेंगे ही नहीं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। अभी मेरी मौजूदगी दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा में है और एक रोड पर मैं जैसे ही रुका तो यहाँ कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोकल वोटर्स हैं और जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है रमेश पहलवान, उनको ये लोग चुनेंगे या फिर नीरज बसोया जी हैं यहाँ के विधायक जो उम्मीदवार हैं। तो इस विधानसभा के क्या मुद्दे होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी का क्या क्रेज है, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। क्या नाम है? अनिल नाम है, अनिल कुमार। एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी? चुनाव है, अनिल कुमार नाम है। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, बीजेपी यहाँ से जीतेगी। आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी के जो पहले विधायक थे उन्होंने इतना सत्यानाश किया है इस इलाके का कि कोई भी और मतलब कोई भी बंदा लड़ता ना, हाँ कोई भी बंदा यहाँ से लड़ता ना तो हारता। वो खुद लड़ते तो वो भी हारते। अगर केजरीवाल जी भी लड़ते तो वो भी हार जाते। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बताता हूँ, ये सामने हम जहाँ खड़े हैं ना वहीं देख लो, सामने ये सड़क है ना, ये कितने दिन में बनी है। अभी सामने वाली दिखाइए, यहाँ जहाँ हुक्का चल रहा है। अच्छा, वो अभी बनाई गई है? अभी बनी है और रिपेयर नहीं हुई। पानी भरता है, बहुत बुरा हाल है इस क्षेत्र में। लेकिन सड़कें मेन रोड की बात करें तो बड़ी बढ़िया है। मेन रोड तो देखो भाई साहब, मेन रोड जो है वो तो हर जगह का अच्छा होता है, हर जगह का अच्छा है मेन रोड। अंदर जाओ ना, विलेजेस में जाओ। अब की बार पानी यहाँ पे बारिश पड़ी थी तो इतना पानी था यहाँ पे। झीलों का शहर बना? हाँ बिल्कुल बना, लोगों ने देखा, बहुत वीडियो है यहाँ की वायरल हो रखी है। हाँ, कस्तूरबा नगर की। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? नितिन नाम है भैया मेरा। नितिन, क्या करते हो आप? मैं एक बिजनेस है मेरा। बिजनेस। केजरीवाल जी का लग रहा है इस बार बेड़ा पार होगा? जी, केजरीवाल का वैसे बेड़ा पार हो ही जाएगा, कभी दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? एक उन्होंने 10 लाख जॉब का ऑफर करा था, 10 लाख जॉब बोली थी, गारंटी दी थी, उसमें से सिर्फ मात्र 12,500 जॉब्स मिली हैं। दूसरा, उन्होंने पानी बोला था बिल्कुल नल से पीने का पानी आगा, वो नहाने लायक भी नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा था अपनी सड़क ऐसी हो जाएंगी जैसे यूरोप आपके सामने है, अभी आपने दिखाया ये कैमरे में, वो कैमरा देख के ही मेरा इधर को तरफ आया था मैं आपको देखने के लिए। चौथा, उन्होंने कहा था कि यमुना ऐसे बना दूंगा जिसमें आप डुबकी भी लगा सकते हैं, नहा भी सकते हैं। वो नहाने नहीं आए, पता नहीं कोई कारण होगा इस वर्ष। ठीक है जी, तो आप बताइए किस उस बात पे हम उनको वोट दे दें? ये योगी जी का आप इंस्पायर, योगी जी से इंस्पायर हुए हैं क्या? तो नारे हम लगा ही नहीं रहे अभी, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम किसी पार्टी के बिहाफ पे सही बोलते हैं वैसे योगी जी? योगी जी बोलते सही, जब तो योगी जी है। आज केजरीवाल जी कहते हैं नफरत वाली बातें हैं, देखो हमको एकजुट होकर रहना है। नफरत तो वो खुद पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतनी कमियां छोड़ी थी, जब ही जाके ये आम आदमी पार्टी ऐसी बातें कर रही है जिससे और नफरत पैदा हो। आम आदमी नफरत की बात करें। क्या नाम है चाचा आपका? खुशीराम। माहौल क्या है केजरीवाल जी का? केजरीवाल जी का माहौल जीरो है और जहाँ तक है यहीं की नहीं है, वो जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से भी क्या नाम वो लुढ़क जाए तो पता नहीं है। नई दिल्ली से? हाँ, वो दरअसल ऐसा है जो उन्होंने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया उन्होंने वादा। नहीं सड़कें बनी है, नहीं गलियाँ बनी है, नहीं पानी आ रहा है, नहीं बिजली कह रहे हैं सब्सिडी दूंगा और वो दूंगा, नाम सब्सिडी है, कुछ भी नहीं है। बिल आ रहा है क्या नाम, दुनिया भर के बिल आ रहे हैं। पानी जो है क्या नाम नलों में ऐसा आ रहा है पीने लायक छोड़ नहाने लायक भी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं जबरदस्त लहर है केजरीवाल की इस बार भी। हाँ लहर है, हारने की लहर है। हारने की लहर है। जीतने की लहर किसकी है? बीजेपी की। क्यों है? वो इसलिए है कि हम आदमी इनमें काम करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले कम हैं। और जो यहाँ का विधायक
बता रहे हैं जो नीरज बसोया जी खड़ा किया है, ये पहले विधायक रह चुके हैं, काउंसलर भी रह चुके हैं, इनका हम लोगों ने काम देखा है। इनका काम ऐसा हुआ है कि आधी रात को भी इनसे कहा कि नीरज जी काम है, फौरन सुबह आपके पास पहुंच जाएगी मेरे आदमी, दूसरे दिन फौरन उठ के आ जाते थे। तो बताओ हम अगर जिस दिन को वोट नहीं देंगे तो और किसको देंगे? भाजपा की लहर है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनदीप। मनदीप, बड़ा खींचा आपने, लंबा नाम है। यहाँ क्या है, कौन आएगा इस विधानसभा की बात करें तो? कमल का फूल खिलेगा। झाड़ू वाले ने कुछ काम किया? आप जाके देखो ना अंदर गांव में, अब हम आपको क्या बताएं, आप लाइव देखो जाके। गटरों का पानी बह रहा है, सड़क यहाँ तक पानी भरा हुआ है, घुटनों तक, पूरा हाल कर रखा है। तो आप हमें वहाँ भेजना चाहते हो, हमारी गाड़ी फंस जाए अंदर जाके? अब आप ऐसे बात क्वेश्चन पूछोगे तो वहाँ भेजना पड़ेगा आपको। हमारे जो नीरज जी हैं उनका आप इतिहास पता करिए, रात को 12-12 बजे अवेलेबल होती हैं वो किसी के काम के लिए भी, जब मर्जी सुबह। जब वो सबसे पहले विधायक बने थे उन्होंने डाक खाना लाजपत वापस वहाँ भिजवा दिया था जहाँ पहले हटाया था उससे। जो वो कहते हैं उनकी करनी में कोई फ़र्क नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, केजरीवाल ने 500 नए स्कूलों का वादा किया था। मैंने बहुत विधानसभा में जाकर लोगों से पूछा कि कितने स्कूल का यहाँ खुले, और ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि यहाँ कितने स्कूल खुले? आप स्कूलों का हाल देखो जाके, अगर ये कहता है आप स्कूलों का हाल जाके देखो ना, मेरे साथ चलो, सुबह आओ। ये कहता है स्कूलों को हमने प्राइवेट स्कूल बना दिए। अगर कोई भी एक प्राइवेट स्कूल बना हुआ हो तो जो ये कहेगा हम वो करेंगे। और ठेके कितने दिए यहाँ? ये रहा ठेका, देखो अरे ये बगल में ही ठेका है, ये तो मेरी आंखों से दिखाई नहीं। और ठेके हैं इधर, 4 ठेके लगातार कंटिन्यू। यहाँ के लोगों को इतनी नीड है शराब की कि उसे नीड है, उसे पैसे की नीड है। सिसोदिया को पैसे की हमें थोड़ी शराब की नीड है, सिसोदिया को नीड है। कभी इनका विरोध किया ठेकों का? करा लीजिए। महिलाओं ने तो खूब किया दबा के, दिल्ली की। पुरुषों ने किया कभी? नहीं, हमने तो नहीं किया क्योंकि हम आते ही नहीं है यहाँ। यहाँ के आरडब्ल्यू ने डाला हुआ है इनके लिए चिट्ठी, जो यहाँ के अर्जुन नगर के आरडब्ल्यू है, वजीर नगर के आरडब्ल्यू है ना, चिट्ठी डाली हुई है, हाई कोर्ट गए हुए हैं। सड़क जो डलती है ना यहाँ, अभी आपको ले जाऊंगा मैं ये गली में सुनील अग्रवाल की, वहाँ पे सड़क 6 इंची पास हुई है, 4 इंची डली है। हाई कोर्ट में वो डाला हुआ उन्होंने केस। वो जेई रोज चक्कर काट रहा है कि क्या कहते हैं जी भाई साहब हमें माफ कर दो, हम 6 इंची डाल देते दोबारा तोड़ के। अब ये पूछे दोबारा तुम तोड़ दोगे तो फंड किसका लग रहा है? ये सारी तकरीबन, हाँ जी, ये सारी चीज़ें ना, जितनी भी सड़क है, ये सारी चीज़ कागजों में पास है, सच्चाई में नहीं है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, मोहल्ला क्लिनिक की जगह उनका नाम रख दो जहर क्लिनिक। 3 बच्चों की मौतें हो चुकी है उसमें। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, दवाइयाँ कोई मिलती नहीं है। दवाइयों की जगह ना रात को उनमें रिक्शे खड़े होते हैं अंदर सेफ्टी के लिए। इससे बढ़िया शहर क्लिनिक बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये पॉलिसी दिल्ली के अलावा कहीं लागू नहीं है और ना किसी में दम की चीजें कर सके। जन औषधि मोदी जी ने खोल रखा है, मात्र 130 रुपए की शुगर के लिए। जो शुगर के पेशेंट है, जैसे हमारी माता जी हैं, शुगर के पेशेंट है, 130 रुपए की 3 पत्ते आते हैं, 2 हफ्ते चलते हैं, सुबह एक टाइम खानी होती है। बहुत बढ़िया उनकी शुगर चल रही है, बहुत बढ़िया शरीर है। अब वो मोदी जी को आशीर्वाद नहीं देंगी, जब क्या केजरीवाल को देंगी जिसने किसी की 3 बच्चियां मार दी? आप ये कभी गए पर्सनल एक्सपीरियंस लेने मोहल्ला क्लिनिक में? एक्सपीरियंस लिए, रिक्शा चार्ज हो रहे थे, रिक्शे चार्ज हो रहे थे पर्सनल एक्सपीरियंस में। दवाइयाँ तो नाम पे की दवाइयाँ बिक रही हैं, बस वो जो उनके सैलरी बट रही है उनकी, बस वो सैलरी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जिनके टाइम पास नहीं हो पा रहा वो महिला वहाँ जाके बैठ जाती है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं इस बार काम के दम पे वोट उनको मिलेगा। आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा 8 तारीख को। 8 तारीख को देखेंगे। काम के दम पर वोट केजरीवाल जी मांग रहे हैं आपसे। जी क्या कह सकते हैं, कौन बताएगा किसका क्या किया? काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कह हमारे तो लेबर कार्ड के पैसे नहीं दिए केजरीवाल ने आज तक। अब तक बोलो क्या कह सकते हैं? अब लेबर कार्ड के पैसे नहीं दिए। और बाकी हालत बताइए क्या है? हालत तो जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है, क्या कह सकते हैं इसमें? भाजपा को लाएंगे? हाँ भाजपा को लाएंगे, भाजपा को लाएंगे। भाजपा को लेकर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? अनिल। हेलमेट तो उतार लेते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहने रहिए, सर्दी का टाइम है। दिल्ली में किसकी लहर है? देखिए सर, आपको मैं आपके लिए बताता हूँ कि बीजेपी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। वो क्या अच्छा कर दिया भाजपा ने? भाजपा तो बहुत अच्छा कर रही है, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए सब कुछ अच्छा स्कीम दे दी है उन्होंने। ये सब तो केजरीवाल भी दे रहे हैं दिल्ली वालों को। केजरीवाल तो लूट रहा है दिल्ली को।
कैसे? भाई स्कूल के नाम पे, इसके नाम से फालतू फंड कमा रहा है वो, बेमतलब का फालतू फंड कमा रहा है। केजरीवाल विकास नहीं किया दिल्ली में? कहाँ क्या दिया आप बताइए ना मुझे, क्या दिया उसने केजरीवाल ने? कुछ नहीं दिया। क्या नाम है? मेरा वैभव चौधरी। वैभव चौधरी। चौधरी साहब, केजरीवाल जी की लहर है या नहीं है? सर लहर का पता नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में। क्या एक्सपीरियंस? मतलब मेरी प्रॉपर्टी है साउथ एक्स में, कोटला में, तो मेरे को मीटर लगाने के इश्यूज हो रहे थे, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसमें हमसे, हमारी प्रॉपर्टी है, सारे कागज़ हैं, उसके बाद भी एमएलए का वो मांगते हैं, सर्टिफिकेट पेपर मांगते हैं। मेरी एमएलए से बनती नहीं, एमएलए मेरे को क्यों देगा? मैं एमएलए से फेवर क्यों मांगूंगा जाके? पहली बात, वहाँ जाके आप BSES में आप जाके फॉर्म जमा करिए, 5 चक्कर कटवाते हैं, उसके ऊपर वहाँ पैसे मांगते हैं, 25,000 लेंगे कम से कम 1 मीटर के ऊपर। वो भी कंफर्म नहीं है कि मीटर लगेगा नहीं लगेगा, 5 चक्कर काटते हैं और अभी तक मेरा मीटर नहीं लगा। दूसरा, 77 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, आज भी हम किस विषय पे लड़ रहे हैं? हमें बिजली सही मिल जाए, रोड सही मिल जाए, पानी सही मिल जाए। इस गांव के होकर के मदन लाल जी, हमारे घर की रोड सड़कें देखिए, नाले बह रहे हैं, लेटरिंग लिटरली सीवर में से निकल रही है घर के बाहर। 2.5 महीने हमारे घर के बाहर से रोड खराब पड़ी मिली। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने जो बात मेरे से बोली ना, ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उनके लिए अगर कोई 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, उनको लगता है हमारा बहुत पैसा बच रहा है, भले उनको टैक्सेस के रूप में और पैसा देना पड़ रहा है। तो वही वोट बैंक आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को इस बार भी दिल्ली को जिता देगा? सर लोग अवेयर हो चुके हैं कि क्या ये ब्लफ खेल रहा है, इन सब फालतू चीज़ों के दे दा के। तो मुझे गरीब लोग जो ये चीज़ें नहीं समझते कि मीटर कहाँ से आएगा, नहीं, आप पैसा देना पड़ता है, वो ये चीज़ समझ पाएंगे कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अब समझने लगे धीरे धीरे कि ये सब बस फ्री फंड की चीज़ें हैं, पागल बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये। अब बस रिजल्ट बताएगा क्या होगा। जैसे आप युवा हैं, कांग्रेस पार्टी भी बड़े वादे कर रही है युवाओं के लिए, उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? सभी वादे कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। अब टाइम ऐसा आ चुका है ये देखने की लीस्ट जो वर्स्ट कौन है, बेकार सारे ही हैं, बस उसमें एक ये पॉइंट आ जाता है कि कौन थोड़ा ठीक है। तो आम आदमी तो बहुत ही बुरी है। कौन सी पार्टी कम लूट सकती है? कौन सी पार्टी कम लूट सकती है, बात ये है। तो बीजेपी एक तरीके से आती है कि थोड़ा वो कम लूटेगी, बाकी सारी पार्टी एक जैसी हैं। ये केजरीवाल जी ज़्यादा लूट रहे हैं 10 सालों में? बहुत ज़्यादा जी। और सुनो, मदन लाल जी का लड़का है सोनू, सुनिए, अभी उसने व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी डाली हुई थी, 10 साल से एमएलए हैं उसके पिताजी, उन्होंने स्टोरी डाली हुई है कि केजरीवाल बेकार है, ये है फलाना चोट ढिमका। 10 साल है जब तुम उसकी पार्टी में एमएलए बने पड़े थे, उस टाइम क्यों नहीं बोला आपने ये बात? आज आपको टिकट नहीं मिली तो आज तुम केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल बुरा है, केजरीवाल ये है। ये बात लोग अवेयर होने चाहिए, आपके माध्यम से लोग अवेयर होंगे। ये पागल बनाते रहेंगे सब, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है सच बोलना और सच शामिल करना। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि जो भी वोटर्स हैं उनको अपने आंख कान खोल कर सबसे पहले घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रत्याशी को देखना चाहिए, देन वोटिंग के लिए हमें जाना चाहिए। बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र मान। देवेंद्र मान। क्या लगता है केजरीवाल जी वापस आ रहे हैं? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर केजरीवाल के पास ना 10 साल से सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है, एजुकेशन और जल बोर्ड, उसको भी ठीक से नहीं कर पा रहे। बता रहा हूँ ना, कह रहे पुलिस भी दो, DDA भी दो, 2 को संभाल लो। अभी मैं ऑथोरिटी में गया था लाइसेंस रिन्यू करवाने, पैसे दे के आया हूँ। वो कहता मैं नई राजनीति दूंगा, अलग, यही अलग है। मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के। नहीं, माफी मांग रहे हैं कि नहीं कर पाया, क्षमा कर दीजिए, इस बार एक मौका दीजिए 5 साल का, मैं करके दूँ। वो कह रहा है मेरी सरकार आएगी तो मैं पानी के बिल माफ कर दूंगा। सरकार तो बेवकूफ़ तेरी है, अभी पहले ही कर देना। नहीं, पहले ही है सर, माफ कर दे, ठीक है ना? अभी रिजाइन थोड़ी ना दिया है। अब वो कह रहा है कि हमारी जीत हुई बेल से। बेल से बाहर आना कोई जीत नहीं होती, बेल सभी को मिलती है, केस अभी पेंडिंग है सबके, ठीक है ना? अब लोकपाल के नाम पे आया था पहले 49 दिन, अपना ही लोकपाल उठा दिया। रामदास जो एडमिरल थे, उसका खुद नहीं पता मैं कब हटा, खुद का लोकपाल। और जिस लोकपाल पे इसने कांग्रेस का समर्थन वापस किया था ना 49 डेज में, 8-10 साल हो गए, अपना खुद का लोकपाल दिल्ली का नहीं बनाया, ठीक है? ये IRS रहा है, इसने कहा था मैंने नौकरी छोड़ी है क्योंकि करप्शन अंदर। इसकी पत्नी ने 10 साल बाद नौकरी छोड़ी, तो पत्नी को करप्शन को छोड़ दिया, उससे भी रिजाइन दिला देता। और इसकी पार्टी का संविधान ऐसे है, अगर कल को सरकार ना भी बनी ना, उसमें सारा पैसा इसका 2 नंबर का है, आराम से बैठ के रहेगा
इलेक्शन मत लड़ो, पैसे का मालिक खुद है। गलत तो नहीं बोल रहा भाई? लेकिन अभी के जो हालात है केजरीवाल जी के, अभी उनके पास क्या है? वो कहते मेरे पास मफलर के सिवा कुछ नहीं है। मफलर जब वे आए थे ना, मनीष सिसोदिया ये सब, तुमने कभी देखा होगा, इनके पास लोट लाते थे मैरून कलर की फटी हुई जर्सियाँ, मैरून कलर की। सैफरानाज कहाँ गई? अच्छा, किसी ने बोला शीश महल है, अभी कहाँ शीश महल में रह रहे हैं वो? रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं शीश महल में, और बाथरूम में इतने महंगे बना रहे हैं। जो आदमी अभी छोड़ दिया खाली करवा दिया है। तो डर के मारे छोड़ दिया है, और एक जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी ऐसी वैसी है, कि अमित शाह मुझे मार देंगे, ये कर देंगे। हाँ, कि अमित शाह जी मुझे मार देंगे, इनको वो कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास बचे नहीं मुद्दे, गरीब जनता को परेशान करने के लिए ये बचे इनके पास 2-4 मुद्दे। बताइए 3 पॉइंट क्या है इनके? गरीब जनता 3 मतलब लिख के लेके आए हो यहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो गए दिल्ली के लोग अब हैं। हम स्टूडेंट हैं, कहता है हम किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? एजुकेशन, हम मास्टर्स कर रहे हैं, हम डीयू में पढ़ते हैं, और ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ नहीं करा इसने। नाम क्या है? अनिकेत। बताइए क्या लिखा हुआ है? ये देखो भाई, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को लताड़ लगाई है कि उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पैसे नहीं है। 1 रुपए ये सेम केजरीवाल हजारों करोड़ एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहा है। फॉर द पास्ट 2 ईयर्स ये सेम केजरीवाल है जो 2 साल से लगातार सिर्फ मौलवियों और मौलानाओं को मस्जिद में सैलरी दे रहा था। बट व्हेन सडनली दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, अचानक से उन्हें याद आ गया कि पुजारियों को भी सैलरी देना है। जब भी केजरीवाल से पूछो कि कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, यमुना साफ क्यों नहीं हो रही, एक रेडी एक्सक्यूज उस पर हमेशा हो जाता है कि मोदी काम करने नहीं दे रहा, एलजी काम करने नहीं दे रहा, ये सब मिलके हमें काम नहीं दे रहे। अनटिल जब आप पे पंजाब नहीं आ गई, वहाँ पे तो कोई एलजी नहीं है। वहाँ पे आपने बोला था कि ये इतने रुपए हम बांटेंगे महिलाओं को, क्या दे दिए? क्या आज तक नहीं ये दिए। बात दिल्ली के उन वोटर्स को क्यों समझ में नहीं आती है जो बटन झाड़ू पर दबा के आ जाते हैं? फ्रीबी कल्चर। आपको मैं 1000 रुपए दूं तो आप सब भूल जाओगे ना कि देश के घाटे में आ रहा है, दिल्ली घाटे में आ रही है। आप अपना सोचोगे कि मेरे घर के 1000 रुपए बिजली पानी का बिल बच रहा है। लोगों को शराब पिला के, तो वही नशे है। में डाल के, धुत करके, जो तरीका है वो सारा अच्छे तरीके से। ये आधुनिक युग में 2025 के भारत में आपको नहीं लगता कि ये अवेयरनेस का अभाव है? बिल्कुल अवेयरनेस का अभाव है। उसी बात का फायदा उठा रही है आम आदमी पार्टी। कह रहा है आम आदमी, और खुद आम आदमी से राजा बन चुका है। ये सब कुछ इसने वो अपने लिए कर लिया है, बना लिया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जो एक आम आदमी सपना देखता है, खुद आम आदमी से एक खास आदमी बन चुका है। पर आम आदमी आज भी आम आदमी है। उनको 100 रुपये, 1000 रुपये औरतों को फ्री करके, बसों में फ्री करके एक छल की राजनीति कर रहा है वो। और जो भी बात होती है सीधे ऊपर पॉइंट आउट कर देता है कि मोदी ऐसे है, मोदी। अरे क्या एक सीएम इतने बड़े पद पीएम को पॉइंट आउट कर सकता है? ये सवाल नहीं उठाता है। राजनीति ऐसी खेलता है, वार करता है, इतने बड़े पीएम पे करता है। ये क्या ठीक है? जैसे अब स्टूडेंट हैं, युवाओं के का जो रुझान है वो राहुल गांधी पर क्यों नहीं है? कैसे? ब्लेटेंट एंटी हिंदू स्टैंड्स की वजह से नहीं है। मतलब युवाओं के अंदर भी हिंदुइज्म, कास्टिज्म, बिल्कुल राष्ट्र के प्रति होना ही चाहिए। स्कूल में जो प्रेयर होती है, सब कुछ में राष्ट्र। जो केजरीवाल जिस चीज से डरते थे बीजेपी ने वो कर दिया। वो कहते हैं कि बीजेपी नफरत का जहर घोल रही है, धर्म का जहर घोल रही है। वो खुद धर्म का जहर घोलता है। बताओ ये मौलवियों को क्या अलॉट करता है और इनको क्या करता है? क्या अम्बेडकरवाद के नाम पे वोट पाने की कोशिश है इसकी, और कुछ नहीं। मेरा नाम हरीश। माहौल किसका है? माहौल इस टाइम तो बीजेपी का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने कोई ऐसे अच्छे काम नहीं करे जो कि दिल्ली का विकास हो सके। बाकी पार्टी आपस में क्या नाम, इलेक्शन 5 तारीख को पता कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जो आप लोगों को अच्छा लगा हो केजरीवाल? नहीं, काम तो उन्होंने कुछ किए, लेकिन कुछ काम ठीक भी नहीं थे। कि महिलाओं को बसों में फ्री ट्रैवल के लिए बोला, वो उन्होंने किया। और ये बिजली फ्री कराई, 200 यूनिट फ्री कराए। तो ऐसे काम होते रहे, लेकिन जो मेन विकास होना चाहिए सड़कों का, और यमुना में जो गंदगी ज़्यादा फैली हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो वो क्या नाम नहीं हो पाए दिल्ली के अंदर। तो इस बार आपको बदलाव चाहिए यहाँ के लोग? हाँ, देखो हर चीज़ में बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें वो नहीं कर पाए, शायद ये सरकार करे। हम तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद के ऊपर ही है ना, कि अगर ये गवर्नमेंट करेगी। अरे रुकिए भाई साहब, ऑटो चलाते हैं, बीजेपी का गमछा बांधा हुआ है, क्यों? मेरी मर्जी है। तुम केजरीवाल से मैं दुखी हूँ। क्या कर दिया केजरीवाल ने? तो दुखी किया है हमको। बैठा हुआ सवारी उतर जाता है, हमको काम नहीं है। ये पहले ऑटो वाले पीछे किया, आप तो कहता काम ही नहीं।
और अब फ्री में क्या मिलता है? फ्री में तो माँ बच्चे की माँ को दूध नहीं देते हैं। ऐसे फ्री में क्या होगा? गरीबों का जिस किराएदार में रहते हैं, हम किराए देते हैं, पूरा पानी बिजली देते हैं, पैसों अमीरों का अमीर बनाते हैं, गरीबों को गरीब बनाए। हमको क्या मिला? ऑटो वाला क्या मिला? ऑटो वाला दिन भर भटकता है, बैठा हुआ सवारी उतर जाता है। केजरीवाल तो सत्यानाश करके रख दिया। अच्छा, यहाँ जैसे कस्तूरबा नगर में घूम रहे हैं अभी, कस्तूरबा नगर की सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो पूरा दिल्ली का बुरा हाल है। हम तो पूरा दिल्ली घूमते हैं। पूरा दिल्ली घूमते हैं? हाँ जी, पूरा दिल्ली घूमते हैं और पूरा दिल्ली का बुरा हाल है। ऐसा लाइव मैंने पहले बार देखा हूँ और इससे घटिया मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मनन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित सब अच्छे थे, मगर इससे घटिया जो केजरीवाल, इससे घटिया विचार और बंकाबाजी सबसे घटिया इसका। लेकिन ऑटो वालों ने तो बड़ा प्रचार किया था पहले इनका। था कि मैं सुखी में क्या करूँगा कि कुछ आगे करेगा, तो मुझे ही लात मार दिया। मैं करे उसको बैठाया गड्डी वगैरह अच्छा करेगा, वो मुझे लात मार दिया। कई ऑटो वाले की बर्बाद कर दिया। इसलिए परिवर्तन चाहिए। और हरियाणा का गाड़ी का गेट ऑफ नंबर का चल रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, हर ढंगली चल रहा है, कोई रोक ठोक नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ कर रहे हैं। इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, बस इतनी है। जितना है तो भाई केजरीवाल नहीं आना चाहिए और बीजेपी आना चाहिए। ये कस्तूरबा नगर विधानसभा के लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। यहाँ के मुद्दे क्या होंगे और इन लोगों को बदलाव चाहिए या फिर से केजरीवाल जी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।